Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about all preposition. Preposition in English grammar क्या होते हैं मैं सबको बता रही हूँ. In, into, on, at, to, towards, within, by, until, for, since, during, from, around, along, against, across, through, above, under, below, beside, behind, between, among, before, in front of, next to, upon, of, near etc क्या है प्रीपोजिशन है. अब मैं सबका हिंदी 1 बाय 1 करके बता रही हूँ. कुछ का सेंटेंसेस फॉर्म में भी डिक्लेयर करके बताऊंगी. आप वीडियो के स्टार्टिंग से अंत तक लगे रहिए. आई होप आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे. इन मिस होता है में, इनटू मिस होता है अंदर, आन मिस पर, एट होता है सही स्थिति और स्थान दिखाने के लिए, टुवार्ड्स होता है की तरफ, की ओर या की दिशा में, विदिन विदिन मिस क्या होता है के अंतर्गत या के भीतर, बाई मिस होता है के द्वारा, अंटिल मिस होता है जब तक, फॉर मिस होता है के लिए, सिंस होता है उस समय तक या तब से लेकर. देखिए जैसे बता दे रही हूँ. ही हैज़ बीन एन ऑर्फन सिंस ही वॉज 5. वह जब 5 साल का था तब से अनाथ है. यहाँ तब से शब्द आया. सिंस क्या है निश्चितता के लिए सब बताता है. जैसे एक एग्जांपल और बता दे रही हूँ ताकि सिंस से रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रह जाए. आई एम लिविंग इन मुंबई सिंस 2019. मैं मुंबई 2009 से रह रहा हूँ. तो क्या हो गया सिंस निश्चित बता रहा है कि तब से कहाँ 2009 से रह रहा हूँ. ठीक है. ड्यूरिंग मिस होता है के दौरान, फ्रॉम मिस होता है से, अराउंड मिस होता है आस पास, एलोंग मिस होता है साथ साथ. जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू भी एलोंग को डिक्लेयर कर दे रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट ना रह जाए. दे वॉल्कड स्लोली अलोंग द रोड. वे धीरे धीरे चले किसके सहारे, रोड के सहारे, यानी रोड के सहारे रोड के साथ साथ. अगेंस्ट मिस होता है के विरुद्ध, एक्रॉस मिस होता है पार या के पार. जैसे होता है एक्रॉस द रोड, एक्रॉस द फूल, यानी जो भी चीज़ पार करते हैं क्या होता है आस, मतलब के पार या आर पार. एक्रॉस का हिंदी मीनिंग होता है. थ्रू मिस होता है के द्वारा या के माध्यम से. एबव मिस होता है ऊपर, अंडर मिस होता है नीचे, बिलो मिस होता है ऊपर से कोई चीज़ नीचे की ओर या नीचे. बिसाइड मिस बगल में होता है. बिहाइंड मिस होता है पीछे. बिटवीन मिस क्या होता है बीच में. एमोंग मिस भी क्या होता है बीच में, यानी बहुत से, जैसे कि मैं उनको बहुत से भीड़ के बीच में किसी को देख लिया तो क्या हो गया एमोंग क्राउड. आयशा है में एमोंग क्राउड, मैंने उसे क्या देखा भीड़ के बीच में. बिफोर मीन्स पहले. इन फ्रंट ऑफ क्या होता है के बगल में सामने. नेक्स्ट टू जैसे के बगल में के सामने से लोग कहते हैं इन फ्रंट, आई सा हिम इन फ्रंट ऑफ, मैंने क्या देखा सामने, उसे सामने देखा. या फिर आंखों के सामने कर दीजिए इन फ्रंट ऑफ जो चीज़ दिखता है. नेक्स्ट टू मिस होता है अगला या उसके बाद या उसके निकट. आप मिस का की, नियर मिस नज़दीक. ETC ये सभी अर्थ में बता दी हूँ प्रीपोजिशन के. ऊपर दिए गए ऑल वर्ड्स क्या है प्रीपोजिशन. इनके बिना किसी भी सेंटेंस का सेंस निकालना मुश्किल है. सेंस मिस क्या होता है अर्थ. किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकालना मुश्किल है बिना प्रीपोजिशन का. तो किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है. एज मैं बता भी दे रही हूँ. द बुक इज डैश द टेबल. यहाँ सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन जैसे ही डैश वाले जगह पे आन रख दिए तो क्या हो गया. द बुक इज ऑन द टेबल. किताब किसके ऊपर है मेज पर है. किताब कहाँ पे है मेज पर. तो आन शब्द क्या कर रहा है आन शब्द जो प्रीपोजिशन है ये सेंटेंस का एक निश्चित अर्थ बता रहा है. दूसरा भी एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ. द कैट डैश दीवार. बिल्ली कूदी. द कैट डैश दीवार. बिल्ली कूदी लेकिन कहाँ से ये निश्चित नहीं है. जैसे ही डैश वाले जगह अपान रख दिए तो यहाँ निश्चित हो गया कि बिल्ली कहाँ से कूदी दीवार के ऊपर से कूदी.
तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में लग जा रहा है तो उसका एक सटीक अर्थ निकल रहा है। इस तरह से किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रीपोजिशन के कोई भी सेंटेंस का सेंस निकालना मुश्किल है। तो इस प्रकार से आपको मैं प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से बता दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऑल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।